नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम आशा स्कीम के बारे में। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये जो पीएम आशा स्कीम है ये फार्मर के लिए कितना बेनिफिशियल साबित होने जा रही है, चलिए इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, कैबिनेट ने अभी हाल ही में पीएम आशा स्कीम को अप्रूवल किया है, ठीक, अप्रूव किया है। बेसिकली इसकी वजह से जो फार्मर को अच्छे प्राइस मिलेंगे। जो प्राइस में जब कभी कभी फसल खराब हो जाती थी, जो एमएसपी के नीचे अगर मार्केट प्राइस गिर जाता था, अब इसके इस स्कीम के तहत, पीएम आशा के स्कीम के तहत गवर्नमेंट इसको कवर करेगी। ठीक, क्या है पूरी स्कीम, चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है पीएम आशा स्कीम को। पीएम आशा स्कीम बेसिकली क्या इसका फुल फॉर्म है, वो प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संस्कृत अभियान है। ठीक, इसका जो एम है, बेसिकली जो प्राइस होती है फार्मर के लिए, जो एक गारंटी होती है कि मिनिमम गारंटी सपोर्ट किया जाता है, जो एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको कवर करने के लिए करती है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्राइस मार्केट से फॉल हो जाता है, मार्केट प्राइस से गिर जाता है, बिलो एमएसपी चला जाता है, तो अब इस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को, उस डिफरेंस को कवर करेगी। यहाँ पे लिमिटेड 15% ऑफ एमएसपी यहाँ पे मिलेगा। दूसरी चीज इससे मेन इंपॉर्टेंट है वो है पीएसएस यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत फार्मर को एक सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि जो प्रोवाइड मार्केट इंटरवेंशन टू परचेज क्रॉप डायरेक्टली टू द एमएसपी। यानी कि अब क्या होगा, जो क्रॉप होगा वो डायरेक्टली परचेज कर देंगे एमएसपी रेट पे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है पीएसएफ यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ये एम होगा जो प्राइस के स्टेबलाइजेशन के लिए, जितनी भी कमोडिटीज है उसके लिए ये स्टेबलाइज प्राइस को यहाँ पे लाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है MIS यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। यहाँ पे होगा, ये बेसिकली फोकस करेगा प्राइस को मैनेज करने के लिए। यानी कि जो प्राइस की शेयर जो ऊपर नीचे होती रहती है, वोलेटाइल होता रहता है प्राइस, जो परचेसिंग पावर प्राइस होती है, उसको मैनेज करने के लिए MIS को इस्तेमाल होगा। यानी कि ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अगर फाइनेंशियल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो पीएम आशा के तहत यहाँ पे 35,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेंशन, यहाँ पे जो फंड है वो आउटलेट किया जाएगा 2025 और 26 के लिए। ठीक, अब बेसिकली इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है बेनिफिट जो है वो किसानों को मिलेगा। कभी कभी देखे होंगे कि जो ऐसी मार्केट प्राइस की वजह से कभी कभी जो फसलें होती हैं, कभी अनाज होते हैं, वो बहुत ही नीचे गिर जाते हैं, उनकी प्राइस नीचे गिर जाती है, एमएसपी से भी नीचे गिर जाती है, तो वहां पे जो किसानों का लॉस हो जाता है। अब पीएम आशा के तहत अब जब भी प्राइस गिरेगा, एमएसपी के नीचे आएगा, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कवर करेगी। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जितना डिफरेंस हो रहा है उसको कवर करेगी। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट स्कीम भी लाया गया है। जो स्कीम हो, जितनी भी स्कीम है जिसमें क्रॉप्स को परचेज डायरेक्टली क्या होगा, एमएसपी के अकॉर्डिंग वहां परचेज किया जाएगा। और प्राइस को ऊपर नीचे होगा, उसको वॉलेटाइल, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी यहाँ पे लाई गई है। ठीक, अब बेसिकली जो ओवरऑल स्कीम है, जो गाइडलाइंस है पीडीपीएस के अकॉर्डिंग, यानी कि प्राइस डिफ्लेक्ट पेमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग, फार्मर है बेसिकली जो एलिजिबल हो जाएंगे मैक्सिमम कंपनसेट करने में, यानी कि 25% कंपनसेट होगा एमएसपी के बेस्ड पे। ठीक, जो नोटिफिकेशन जो रेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 25% का मैक्सिमम कंपनसेशन रेट मिलेगा फार्मर को। ठीक, अब इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्या, ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ फार्मर को बेनिफिट मिलेगा। अब बेसिकली अब इसमें जो पार्टिसिपेंट होगा वो स्टेट पार्टिसिपेंट होगा, जैसे कि ऑयल सीड हो गया, यहाँ पे जो कवरेज होगी उसको इंक्रीज किया जाएगा फ्रॉम 25% टू 40% स्टेट प्रोडक्शन के हिसाब से। और इंप्लीमेंटेशन पीरियड है उसको भी क्या किया गया है, एक्शन किया गया है। जो कि पहले 3 मंथ था वो अब क्या हो गया, 4 मंथ यहाँ पे भी हो गया है। पहले 3 मंथ था, अब इसको 4 मंथ कर दिया गया है। बेसिकली जो इस स्कीम को अगर पीएम आशा के तहत अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो फार्मर की सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा गया, उनके जो एम है, उनके जो प्राइस है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती थी, ऊपर नीचे होती थी, तो उसको यहाँ पे देखने के लिए लाया गया था। ये प्रोग्राम बेसिकली 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें 3 मेजर स्कीम थी, जैसे कि पीएम एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसके तहत सेकंड चीज, और दूसरी चीज है कि अग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यानी कि इस स्कीम के तहत 3 स्कीम आती थी। यानी कि पहली स्कीम थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दूसरी थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तीसरी है अग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक, ये बेसिकली प्रोग्राम जो है, ये पूरा स्कीम बात की जाए पीएम आशा, ये बेसिकली सपोर्ट करती है फार्मर को। ठीक, ये बेसिकली फार्मर को डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए किसानों को ये स्कीम बहुत जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पे जो डायरेक्टली क्या है बेसिकली, अभी कह सकते हैं कि अब जो सपोर्ट है फार्मर को वो और ज्यादा मिलेगा। ठीक, जो मार्केट में प्राइस देखने को मिलती थी
फॉल एंड डाउन होता था, ठीक है, मार्केट के जो कंडीशन के हिसाब से जो क्रॉप्स थी उनकी एमएसपी से ज़्यादा गिर जाती थी, उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे स्कीम लाई गई जिसको बोलते हैं MIS। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब जो किसान है डायरेक्टली मार्केट से, ठीक, प्रोडक्ट को जो परचेज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो परचेसिंग पावर है, यानी कि मार्केट प्रोवाइड इंटरवेंशन टू परचेज क्रॉप डायरेक्टली एट MSP, ठीक। यहाँ पे किसानों को ये भी बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। उस पे भी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे फार्मर क्या होगा, एलिजिबल होगा फॉर मैक्सिमम कंपनसेट ऑफ 25% ऑफ MSP बेस्ड ऑन द नोटिफिकेशन रेट्स पे, ठीक। यहाँ पे कंपनसेट मिलेगा, अब मैक्सिमम कंपनसेट मिलेगा फॉर 25%। थैंक यू एवरीवन।